हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे साथियों, हमने आपके लिए नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक टाइप कंप्लीट कर लिया था और हम दूसरा टाइप स्टार्ट कर रहे थे जिसमें कुछ क्वेश्चन हो चुके थे और कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। टाइप का नाम था दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो इसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्वेश्चन में 2 और 5 कितनी बार आता है ये ज्ञात करना बहुत आवश्यक होता है। उसी से हम बता पाते हैं कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 से 777 की संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। सॉल्यूशन, अगर हम 1 से लेके 777 की संख्याओं को आपस में गुणा करें, 1 से लेकर 777 की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी बनेगी ये ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 2 तो कई बार आया होगा, हम इसमें सिर्फ ये ज्ञात करेंगे कि इसमें 5 कितनी बार आया है। अगर हमें ये ज्ञात हो जाए 5 कितनी बार आया है तो हम इसमें शून्यों की संख्या बड़े ही आसानी से निकाल देंगे। तो चलो इसमें ज्ञात करते हैं हम शून्यों की संख्या। तो फर्स्ट हम उठाएंगे यहाँ से 777। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही करना 5, 2 बचेंगे आपके, 27 हो जाएगा। और 5 पंजे 25, आपके 2 बचेंगे, फिर 27 हो जाएगा, 5 पंजे 25। तो 5 से काटने पर ये 155 बार कटेगा और 155 अब भी 5 से ज़्यादा है तो 155 को फिर भाग दे देंगे 5 से। तो 5 दिया 15 और 5 ही का ना 5। अब ये 31 फिर 5 से ज़्यादा है तो 31 को फिर 5 से भाग दे देंगे, 5 छंग 30। फिर ये 6 फिर 5 से ज़्यादा है तो 6 को फिर 5 से भाग दे देंगे और ये हो जाएगा आपका 5 ही का ना 5। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सब को जोड़ देंगे, जितनी बार ये जुड़ के यहाँ आंसर आएगा उतनी ही बार 5 आया होगा और वही इसमें आंसर होगा। जोड़ते हैं 5 और 1 6, 155, 31 और 6 और 1, 5 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 5 193 बार आया है। तो इस क्वेश्चन को हल करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या जो होगी वो 193 ही होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें ये ज्ञात किया है कि 5 कितनी बार आया है और हमने जब ये ज्ञात कर लिया 5 इसमें 193 बार आया तो शून्यों की संख्या भी इसमें 193 ही होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 से 850 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें 50 से उठाना है और 850 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन क्या होगा? हम 50 से गुणा करें, 50 51 52 डॉट 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 850। अगर इन अंकों की हम गुणा करें तो अंत में कितने शून्य बनेंगे हमें ये ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 50 से स्टार्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 49 तक के 5 निकालेंगे और 1 से लेके 850 तक के में से हम कम कर देंगे तो 50 से लेके 850 तक के 5 आ जाएंगे और वही जितने 5 आएंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। यानी हमें प्रोसेस करना है 1 2 और डॉट डॉट 49। पहले हम निकालेंगे 1 से लेके 850 तक। 1 से लेके 850 तक कितने 5 आए होंगे, माइनस कर देंगे 1 से लेके 49 तक के 5 कम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 से लेके 850 तक के निकालेंगे
1 से लेकर 49 तक के कम कर देंगे तो 50 से लेकर 850 तक के 5 बच जाएंगे और जितने 5 होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो पहले ये हल कर लेते हम। 850 उठाएंगे, भाग देंगे 5 से, तो 5 ही करना 5, 3 बचे और 5 सत्ते 35, 170 आ गया। फिर 170 को भाग देंगे 5 से, 5 दिया 15 और 5 चौक 20। फिर यहाँ से 34 उठाएंगे, 5 से भाग देंगे, 5 छंग 30 और फिर 6 उठाएंगे, 5 से भाग देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 850 तक कितने 5 आए होंगे, सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 और 170, 170 40 210, ये हो जाएगा आपका 211। ये तो 1 से लेकर 850 तक के 5 हो गए 211। अब निकालेंगे हम 1 से लेकर 49 तक के 5। 49 उठाएंगे, 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 9 उठाएंगे, 5 से भाग देंगे, 5 ही करना 5, तो ये बैठेंगे आपके कितने 10। 1 से लेकर 49 1 से लेकर 49 जो 5 आए होंगे, 49 तक के जो 5 आए होंगे वे 10 होंगे और 1 से लेकर 850 तक जो 5 होंगे 211। अब हमें क्या करना है, 50 से लेकर 850 तक निकालने हैं तो इसमें से हम कम कर देंगे 1 से लेकर 49 तक के 5। तो शून्यों की संख्या जो होगी, आंसर जो आप होगा 211 में से आप कम कर दोगे 10 तो ये हो जाएगा आपका 201। इसमें 5 की संख्या जो प्राप्त होगी वो 201 प्राप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रश्न को हल करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 201 होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। पहले हमने 1 से लेकर 850 तक के 5 निकाले, 211 आए और इसमें से 1 से लेकर 49 तक के 5 कम कर दिए तो जो 50 से लेकर 850 तक के 5 बचे वो 201 होंगे और जितने 5 होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। अतः इसमें आंसर आपका 201 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका सभी 3 अंकों की संख्याओं को गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी, पहले 100 होगा, फिर 101 होगा, फिर डॉट 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 999 होगा। यहाँ तक आपको गुणा करने पर प्राप्त शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने पद कम है इसमें से आपके, तो 1 2 डॉट 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 कहाँ तक 99 तक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पहले हम निकालते हैं 1 से 999 तक के निकालते हैं। 1 गुणा 2 कहाँ तक के निकालते हैं, 999 तक के, और इसमें से कम कर देंगे 1 से 99 तक के, 1 2 डॉट 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 99 तक के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो 5 बचेंगे वो 100 से लेके 999 तक के बच जाएंगे, यानी 3 अंकों वाली संख्याओं के 5 बच जाएंगे। तो चलो निकालते हैं इसमें कितने 5 आए होंगे। तो पहले 999 को आप भाग दोगे 5 से, 5 ही करना 5, 4 बचे, 5 9 45, 4 बचे और 5 9 45। फिर यहाँ से 999 उठाएंगे, 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दिया 15 और 5 9 45। फिर उठाएंगे 5 सत्ते 35, फिर 7 को उठाएंगे, 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 ही करना 5। 1 से लेके 999 तक कितने 5 आए होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 246। ये हो जाएंगे आपके कितने 5, 246। 1 से लेके 99 तक कितने 5 होंगे, तो पहले 99 उठाएंगे, भाग देंगे 5 से, 5 ही करना 5, 4 बचे और 5 9 45। फिर 19 को भाग देंगे 5 से, 5 दिया 15। तो ये हो जाएंगे आपके 19 और 3 कितने 22। अब हम करेंगे क्या, 1 से लेके 999 तक के 5 में से 1 से लेके 99 तक के 5 घटा देंगे तो हमें 100 से लेके 99 तक कितने 5 आए होंगे ये प्राप्त हो जाएगा। तो घटाते हैं, तो आपका जो आंसर होगा शून्यों की संख्या, यहाँ के जो आपके 5 बचेंगे तो 246 में से
आप 22 कम कर दोगे तो ये बचेगा आपका 4, ये बचेगा आपका 2 और ये बचेगा आपका 2। तो 5 जो प्राप्त होंगे वो 224 प्राप्त होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की सभी संख्याओं को गुणा करने पर हमें 224 शून्य प्राप्त होंगे। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 200 तथा 300 के मध्य कौन कौन सी संख्या होती हैं? तो आपकी 201 होगी, 202 होगी और 299 होगी। इन संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा करें तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, हमें ये ज्ञात करना है। कुछ पद इसमें से खत्म हैं, कौन कौन से हैं? 1, 2 और डॉट 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 200। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम 1 से लेके 299 तक के 5 निकालेंगे और इसमें से कम कर देंगे 1 से लेके 200 तक के 5। तो हमारे 201 से लेके 299 तक के 5 बच जाएंगे और जितने 5 होंगे उतने ही इनमें शून्यों की संख्या होगी। तो ज्ञात करते हैं, पहले निकालेंगे हम 1 से लेके 299 तक के 5 और इसमें से कम कर देंगे 1 से लेके 200 तक के 5 कम कर देंगे। यहाँ तक कितने 5 बैठेंगे? तो 299 उठाएंगे हम, 5 से भाग दे लेंगे, 5 पंजे 25, यहाँ बचेंगे आपके 4, 49 हो जाएगा, 5 9 45। फिर ये 59 उठाएंगे, 5 से भाग दे देंगे, 5 इकाना 5 और 5 इकाना 5। फिर 11 उठाएंगे, 5 से भाग देंगे दे देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे कितने हो जाएंगे? ये आपके 72 हो जाएंगे। यानी 1 से लेके 299 तक 72 5 आएंगे। बात करते 1 से लेके 200 तक, तो 200 को भाग देंगे 5 से, आपका 40 आएगा। फिर 40 को भाग देंगे 5 से, 8 आएगा। फिर 8 को भाग देंगे 5 से तो 1 आएगा। ये आपके 49 हो जाएंगे प्राप्त होंगे। आंसर होगा आपका 72 में से आप 49 घटा दोगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 23 5 प्राप्त होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें शून्य जो प्राप्त होंगे अंत में वो 23 शून्य प्राप्त होंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे? हमें 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करना है और तब दाहिनी ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे ये ज्ञात करना है। सम संख्याएं होती क्या है? पहले 2 आएगा, फिर 4, फिर 6 और डॉट 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 लास्ट में आपका 100 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम करते क्या है, हर पद में से 2 कॉमन लेते हैं और जब आप 2 कॉमन लोगे तो 2 यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी और यहाँ तक 100 तक आया होगा। और 100 तक सम संख्याओं के 50 पद होते हैं तो 2 50 घात लेके निकलेगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ आपका 50 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें तो 5 की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस 2 से कोई मतलब रहेगा नहीं क्योंकि 2 की संख्या तो ज़्यादा हो जाएगी। हमें सिर्फ 5 की संख्या निकालनी है आगे जो अल्टरनेट नंबर की सीरीज चल रही है इसमें। तो फर्स्ट पहले आप 50 उठाओगे, भाग 5 से दोगे 10 आ जाएगा। फिर 10 उठाओगे आप, भाग 5 से दोगे 2 आ जाएगा। और इसमें कितने होंगे? 10 और 2 12, 12 5 प्राप्त होंगे। अतः हम ये कह सकते हैं इस प्रश्न को हल करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 12 होगी। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, उसे किस तरीके से हम हल करेंगे। क्वेश्चन है 200 से 500 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें 200 से 500 तक जाना है। 200 से फिर 202 आएगा और फिर लास्ट में आपका 500 आएगा। इसमें गुणा करने पर शून्यों की संख्या निकालनी है। तो पहले आप 2 4 और ये निकालोगे आप 198 तक।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें 2 से लेकर पहले 500 तक के 5 निकालने पड़ेंगे और उसमें से कम करने करेंगे 2 से लेके 98 तक के 5। तो फर्स्ट होगा, हमें 2 से लेके 500 तक के 5 निकालने होंगे और इसमें से कम करने पड़ेंगे 2 से लेके 198 तक के 5 कम कर देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से जब 2 कॉमन निकलेगा तो 500 की आधी घात लेके निकलेगा, यानी 250 घात लेके निकलेगा और ये 1 गुणा 2 बचेगा और 500 का आधा 250 बचेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ भी 2 घात लेके 2 बाहर निकलेगा और इसकी आधी घात लेके निकलेगा। आधी का मतलब है इसका आधा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 कितनी घातें लेके निकलेगा, 2 9 18, 2 9 18, 99 घात लेके निकलेगा। हर पद में 1 होगा तो 99 घातें लेके निकलेगा। ये बचेगा 1 से लेके यहाँ आपका 99 ही बचेगा। तो फर्स्ट यहाँ हम 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें 5 ज्ञात करना, तो यहाँ से 250 उठाएंगे, भाग देंगे 5 से, तो ये 50 आएगा। फिर 50 उठाएंगे, भाग देंगे 5 से, 10 आएगा। फिर 10 उठाएंगे, भाग देंगे 5 से, तो 2 आएगा। तो ये यहाँ से 2 से लेके 500 तक 62 5 प्राप्त होंगे। यहाँ से हम 99 उठाएंगे, भाग देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 का ना 5, 4 बचेंगे 49, 5 9 45। फिर 19 उठाएंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15। तो इसमें कितने 5 प्राप्त होंगे, तो आपके ये 22 5 प्राप्त होंगे। आंसर जो होगा आपका वो 62 में से आप 22 कम कर दोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 40। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हल करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या जो होगी वो 40 होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 1000 से 1300 तक की 1300 के बीच की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। अब 1000 से 1300 के बीच कौन कौन सी सम संख्याएं पड़ती हैं, तो 1002, 1004 और डॉट 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 12 98, ये आपकी सम संख्याएं पड़ती हैं। और कौन कौन से पद इसमें कम है, 2, फिर आपका 4 और डॉट 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 कहाँ तक, 1000। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम 2 से लेके 1298 तक के 5 निकालेंगे और उसमें से कम कर देंगे 2 से लेके 1000 तक के। तो पहले निकालेंगे 2 से लेके 1298 तक के और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें से कम कर देंगे 2 से लेके 1000 तक के। 2 तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कॉमन आ जाता है, 2 कॉमन आ जाता है और इसके आधे को भाग देते हैं 5 से। आधा बचेगा आपका 6, 12 का आधा 6, 2 से काट लो, आधा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 और 2 चौक 8 और 2 9 18, ये आधा बैठेगा। ये हम ये कह सकते हैं, जब 2 कॉमन ले देंगे तो आपका इसमें जो पद बचेंगे वो 649 बचेंगे, भाग देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 का ना 5, 1 बचेगा 14, 5 दूनी 10, 4 बचेगा 49 और 5 9 45। फिर 129 को 5 से भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25। फिर 25 को 5 से भाग दे देंगे तो 5 पंजे 25 और फिर 5 को 5 से भाग दे देंगे तो ये बचेगा आपका 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 29, 30 और 30 60। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें 5 कितने प्राप्त होंगे, 160। यहाँ की बात करते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब हम 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 500 बचेगा, 1000 का आधा बचेगा 500 और उस वहाँ से आप 5 की संख्या निकाल लोगे। तो पहले आप 500 को भाग दोगे 5 से तो 100 आएगा, फिर 100 को भाग दोगे आप 5 से तो 20 आएगा, फिर 20 को आप भाग दोगे 5 से तो आपका 5 चौक 20 4 आएगा, ये हो जाएगा आपका 124। अब हम क्या करेंगे, 160 में से 124 कम कर देंगे
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर 36 हो जाएगा। इस प्रश्न को हल करने पर अंत में शून्यों की संख्या 36 प्राप्त होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हल होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब 1 से लेके सभी हम विषम संख्याओं को गुणा करेंगे, 1 से लेकर 1000 तक की सभी विषम संख्याओं को हम गुणा करेंगे, तो इसमें एक भी 2 प्राप्त नहीं होगा। 5 प्राप्त हो सकते हैं मगर एक भी 2 प्राप्त नहीं होगा। और जब 2 ही प्राप्त नहीं होगा तो हम कह सकते हैं इसमें कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। इसमें आंसर जो होगा आपका, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, अतः इसका आंसर आपका 0 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्टोरियल 1132 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल तोड़ने का तरीका होता है, पहले 1132 आएगा, फिर 1131 आएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर 2 आएगा, गुणा 1 आ जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 2 डॉट 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 1132। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से 1132 उठाएंगे और 5 से भाग देते हुए चले जाएंगे। तो फर्स्ट 1132 उठाएंगे, भाग देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचा था 13 हो गया, 5 दूनी 10, 3 बचा 32 हो गया, 5 छंग 30। फिर ये उठाएंगे, भाग देंगे 5 से, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फिर 45 उठाएंगे, भाग देंगे 5 से, 5 नम 45, जोड़ देंगे तो आंसर आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 280। आई होप ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल लेकर आएंगे हम आपके लिए नेक्स्ट टाइप। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।